Hello guys, my name is Shantanu. So today I'm going to talk about one of my client आदित्य कोठारी. तो आज उसके बारे में हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं. तो उसमें उनका 60 डेज का जर्नी है. तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हमने उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो क्योर किए. प्रॉब्लम्स लाइक उनको पोस्चर का इशू था, ब्लोटिंग का इशू था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनको. तो सबसे पहले जब वो आए, so he's like 36 years old and उनको जब वो आए तो वो सिटिंग जॉब था उनका, लाइक डेस्क पे ही 8 घंटे बैठते थे. तो पोस्चर का उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम था. लाइक जो आपने फर्स्ट फोटो देखा होगा तो उसमें उनका पेट थोड़ा सा आगे था. तो बेसिकली स्किनी फैट बोलते हैं इस टाइप को. तो उसमें बेसिकली ये इश्यू होता है बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग एंड बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर. तो सबसे पहले हमारा टारगेट था कि उनके पोस्चर पे काम करना एंड उनके जो भी ब्लोटिंग है वो रिमूव करना. तो उनके जो पोस्ट है विच इज वेदांत एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ऑब्वियसली मैं हैंडल कर रहा था. तो हम तीनों ने बैठ के मीटिंग में डिस्कस किया कि कैसे उनके पोस्चर पे काम किया जा सकता है, कैसे उनके जो भी स्किनी फैट में जो होता है बेली विच इज ऑब्वियसली ऑफ ब्लोटिंग, तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं. तो वर्कआउट के थ्रू जो बेसिक प्रोटोकॉल था विच इज लाइक हमें उनको उनके फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना था, मोबिलिटी पे काम करना था. एंड वर्कआउट के थ्रू वेदांत की वेदांत का यही अप्रोच था कि जो कंपाउंड मूवमेंट है उन पे हम काम करेंगे, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया एंड शोल्डर प्रेस हो गया, बाकी के पुलअप्स हो गए. तो ये काइंड ऑफ एक्सरसाइज हमने उनके प्लान में इन्वॉल्व किए. आगे मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने प्रोग्रेस किया डाउन द लाइन 2 months. एंड देन न्यूट्रिशन में मेरा सिंपल गोल था, जो कि उनका गोल था कि मसल गेन भी करना है, फैट लॉस भी करना है. सो बेसिकली बॉडी कॉम्पोजिशन. तो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए डाइट में क्या क्या हमने चेंजेस किए वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो डाइट में मैंने उनका डाइट 3 फेजेस में रखा, बट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है विच इज फर्स्ट फेज एंड करंट फेज. तो बेसिकली जब वो आए थे तो उनका डाइट में मैंने बहुत बेसिक चीजें रखा था. बेसिक इन द सेंस एक मेरा गोल था, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को सेम टाइम पे मसल गेन एंड फैट लॉस आपका गोल होता है तो आपको हमेशा उसका प्रोटीन इंटेक अच्छे क्वांटिटी में रखना होता है. अदरवाइज चांसेस होते हैं कि मसल लॉस होने का, स्ट्रेंथ भी कम होने का. तो आदित्य का स्ट्रेंथ डाउन द लाइन बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हमने उनके डाइट में प्रोटीन 68 to 70 ग्राम रखा था, जो कि उनके बॉडी वेट के उतना था. तो उसमें हमने प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था, तो हमारे पास 3 ही सोर्सेस थे, एग्स, पनीर एंड वे प्रोटीन. तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था. वो दिन के 2 स्कूप वे प्रोटीन लेते थे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में. देन उसके बाद जब हमने एग्स भी दिए उनको, सो मॉर्निंग में जो उनका ब्रेकफास्ट था विच इज लीन प्रोटीन, उसमें ज्यादा फैट नहीं था, जस्ट 2 एग्स थे. तो हमने वहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया. तो बाकी उनके डाइट में फाइबर्स अच्छे क्वांटिटी में थे, हमने फाइबर पे भी काफी फोकस किया था. तो इसलिए मैंने उनको भाकरी मैंडेटरी किया था रात के खाने में. तो ये फर्स्ट डाइट था. एंड फर्स्ट डाइट में हमने जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो फॉर रिकवरी, तो आपकी बॉडी को ओमेगा 3 का बहुत नीड होता है. तो हमने इनिशियली उनको 1000 mg ओमेगा 3 दिया था. एंड देन ल्यूफिक्स भी हमने उनको दिया था विच कंटेन्स कर्क्यूमिन 400 mg एंड मिल्क थिसल ऑल्सो. तो जब भी आप वर्कआउट करते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है. फॉर बेटर रिकवरी एंड जो भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं तो उसको प्योर करने के लिए इनिशियली आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट 1000 mg तक कोई भी जाना जरूरी है. उसका काम ओमेगा 3 एंड ल्यूफिक्स में जो कर्क्यूमिन है वो कंपाउंड करते थे. तो उसके बाद जब हमने डाइट प्लान आगे वाला चेंज किया, जो कि उनका अभी करंट प्लान है, वो काइंड ऑफ थोड़े से मिड एडवांस लेवल पे है. तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें चेंज की एंड कार्ब्स भी कट डाउन किए बहुत ज्यादा. तो उसमें हमने बेसिक चीज किया जो कि प्रोटीन उनका 1.5 गुना कर दिया. तो अगर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि उनका प्रोटीन इज अराउंड 100 ग्राम एंड उनका अभी बॉडी वेट है 69 to 70 kg. तो अभी वो एडवांस लेवल पे है. तो इस लेवल पे हमें ये ध्यान रखना है कि उनका प्रोटीन इंटेक हमेशा 1.5 गुना होना चाहिए, क्योंकि उनका इंटेंसिटी भी ज्यादा है, पाउंडेजेस भी वो ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने चेंजेस किए. फर्स्ट वन इज प्रोटीन, देन अगेन सेकंड चेंज जो कि हमने क्रिएटिन ऐड किया, क्योंकि मसल गेन भी उनका एक प्राइम गोल है. तो क्रिएटिन हमने दिया है उनको 2 फेजेस में. फर्स्ट वन इज पहले हमने उनको प्री वर्कआउट दिया है 6 ग्राम, जो कि वे प्रोटीन के साथ दिया है. तो वे प्रोटीन के साथ अगर आप क्रिएटिन दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है. देन सुबह 6 ग्राम, देन इवनिंग में 3 ग्राम मैंने दिया है. तो रीजन बिहाइंड गिविंग 9 to 10 grams पर डे
इस क्योंकि 20 to 25 डेज में उसका सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा डोसेज में देते हो, साइकिलिंग हो गया 20 ग्राम, जो कि बेसिकली बॉडी आपकी उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो डाइजेशन में काफी इश्यूज होते हैं। एंड उनका टोटल ओवरऑल कैलोरी इंटेक भी कम था, तो आप उस केस में ज्यादा क्रिएटिन नहीं दे सकते। एंड हमने उसके साथ उनका वाटर इंटेक भी बढ़ाया। देन ये करंट फेज में हमने उनका एक और चेंज किया, जो कि रात वाला चेंज। तो रात में हमने उनके कार्ब्स हटा दिए, एंड रात में हमने दिया सिर्फ पनीर, 200 ग्राम पनीर और 6 होल एग, which contains 36 to 40 ग्राम of protein with salad। तो ये चीज से उनका भी काफी ज्यादा फैट लॉस हुआ है। एंड हमने विटामिन डी भी ऐड किया, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ काफी बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो विटामिन डी सिर्फ कम 30 to 40 के बीच में नहीं, हम टारगेट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो जब वो नए आए थे, तो आपको पहले डाइट प्लान में विटामिन डी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उनका 35 to 40 के रेंज में था। तो हमारा अभी बोले ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा विटामिन डी आप टारगेट कर सकते हो, तो 70 के अबव जाना चाहिए, तभी आपका बॉडी एक अच्छे लेवल पे मसल गेन करेगा। एंड टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में विटामिन डी का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो दैट्स व्हाई हमने विटामिन डी उनको अप्राइज दी थी, एवरी 5 डेज दिया है। तो ये सेकंड डाइट प्लान था। उसके बाद हमारा ये अभी करंट डाइट प्लान चल रहा है। तो डाइटरी इंटरवेंशन में जैसे वो नए आए थे, तो हमने काफी चीजों पे फोकस किया, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोटीन हो गया, बाकी ओमेगा 3 फैटी ऐड किया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड किया, हाइड्रेशन पे उनपे काफी काम किया, क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते थे। तो हमने उनको मॉर्निंग में 500 ml वाटर विथ चिया सीड्स ये टेक्निक बताई, तो उसकी वजह से काफी इजी हो गया। एंड ऑलरेडी ही इज टेकिंग क्रिएटिन, तो वाटर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो। एंड बाकी हमने पोर्शन साइज भी कंट्रोल किया। तो जब इनिशियली आपने फर्स्ट डाइट प्लान देखा होगा, तो उसमें उनका पोर्शन साइजेस काफी कम था, 4 से 5 मील थे उनके पर डे। तो वो भी चीज हमने किया। तो डाइटरी इंटरवेंशंस वर लाइक सिंपल चीजें हमने अप्लाई की। बाद में आते हैं उनका सप्लीमेंट प्रोटोकॉल। तो सप्लीमेंट में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ओमेगा 3 हमने 1000 mg ऐड किया था, वो था डिनर के बाद। क्रिएटिन हमने ऐड किया था 9 ग्राम, एक सुबह था 6 ग्राम बिफोर वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट से पहले अगर आपके क्रिएटिन फॉस्फेट के स्टोर्स काफी ज्यादा है, तो आपको वर्कआउट में काफी हेल्प मिलता है। एंड ही ऑल्सो यूज टू टेक BCAA ऑल्सो इन का वर्कआउट, जो उनको काफी हेल्प हुआ। एंड विटामिन डी भी वो लेते थे आफ्टर डिनर, क्योंकि आफ्टर डिनर वो डिनर में वो पनीर एंड एग्स खाते थे विच कंटेन्स फैट। दैट्स व्हाई मैंने उसके बाद उनको विटामिन डी दिया था। देन ग्लूफिक्स का मैंने डोज बढ़ा दिया था सेकंड प्लान में, क्योंकि उनका इंटेंसिटी भी बढ़ रहा था, पाउंडेजेस बढ़ रहे थे। तो उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस उन चीजों का था उस टाइम में। तो अभी आगे आप देखोगे कि उनका जो भी BCA का आपको चेंज दिखेगा, तो आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब वो आए थे तो उनका वेट ऑलमोस्ट 73 था, एंड अभी उनका वेट 69.9 है। तो यहाँ पे उनका फैट परसेंटेज जब आप देखोगे ना, तो 1.7% 45 डेज में कम हुआ है, जो कि काफी अच्छे इंप्रूवमेंट है। क्योंकि नंबर्स पे उतना नहीं दिख रहा है, अगर आप फोटो देखोगे तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। एंड उनका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गया है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्कआउट का। तो जब वो फिटनेस असेसमेंट में जब उन्होंने फर्स्ट डे पे किया था, यहाँ पे आपको दिखा होगा कि उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था विच इज अराउंड 147। अगर आप 20 अगस्त का अभी रिसेंट उनका BCA हुआ है, फिटनेस असेसमेंट हुआ है लास्ट मंथ, तो वहां पे उनका सिस्टोलिक 126 हुआ है। मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है उनके ब्लड प्रेशर में, जो कि अगर आपका 150 के अबव जाता है तो समटाइम्स आपको थिनर स्टार्ट करने पड़ते हैं। बट उनका वर्कआउट की वजह से ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा कम हुआ है। इधर इट कुड भी सिस्टोलिक हो गया या डायस्टोलिक हो गया, वो कि नॉर्मल की रेंज में आ जाए। एंड पल्स भी काफी इंप्रूव हुआ है। नीचे आप देखोगे तो मेजरमेंट से उनके तो नेक में भी रिडक्शन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन हुआ है उनके वेस्ट में, विच इज अराउंड 41.4 था। देन उसके बाद वो 37.5 हो गया है, इसमें भी काफी रिडक्शन हुआ है। एब्डोमेन ऑलमोस्ट 8 इंचेस से कम हुआ है, क्योंकि आपको फर्स्ट पिक्चर में क्लियरली पता चलेगा कि ब्लोटिंग बहुत ज्यादा कम हुआ है उनका। देन चेस्ट में भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो हर कोई बॉडी पार्ट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की। तो जब इनिशियली उनका 16 जून को सब फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हुआ था, क्वाड्रिसेप्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, हिप फ्लेक्सर हो गया,
तो वहां पे वो ना फेल हुए थे। तो उसके बाद अगर अभी आप देखोगे तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी भी 10 फोल्ड हो गया है। तो ऑन द बॉडी के लेवल पे भी चेंजेस है एंड परफॉर्मेंस के लेवल पे भी चेंजेस है। तो ब्लड प्रेशर में एज आई मेंशन कि वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन पे थे विच इज 147 था, 120 के अराउंड आ गया, पल्स रेट भी अच्छा हो गया। एंड बेस्ट थिंग इज कि नॉट जस्ट मसल मास बट उनका VO2 मैक्स भी बढ़ा है विच इज अराउंड 33.1, वो 43.6 तक पहुंच गया है। तो वो कार्डियो में भी काफी अच्छा उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बाकी अगर आप देखोगे तो नीलिंग पुशअप्स भी इनके इंप्रूव हुए हैं, स्क्वाट्स भी इंप्रूव हुआ है, TRX से भी पुशअप्स उनके काफी इंप्रूव हुए एंड फ्लेक्सिबिलिटी में ये फ्लेक्सर स्क्वाट्स एंड शोल्डर मोबिलिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल उनके जो भी ये केस स्टडी है तो इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है उनके। फिर बात आती है स्क्वाट्स का प्रोग्रेशन। तो जब वो आए थे तब उनका स्क्वाट्स इज अराउंड 5 kg, तो 6 वीक्स के बाद उनका स्क्वाट्स ऑलमोस्ट 40 kg तक पहुंच गया। आई एम टॉकिंग अबाउट बारबेल डम्बेल स्क्वाट। तो यूजुअली डम्बेल से ही करते हैं। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है उनका 6 वीक्स में। देन बात आती है डेडलिफ्ट की। तो डेडलिफ्ट उन्होंने स्टार्ट किया था 10 kg के अराउंड। उसके बाद अभी वो करेंटली डेडलिफ्ट कर रहे हैं 70 kg। 70 kg से वो 15 to 20 रेप्स कर लेते हैं। तो ड्यू टू मस्कुलर इंडोरेंस हमको उनका इंप्रूव करना है, दैट्स हम वेट ज्यादा नहीं बढ़ा रहे उनका। देन बात आती है नेक्स्ट इसकी। तो लैट पुल डाउन भी उनका काफी इंप्रूव हुआ है। लैट पुल डाउन में उन्होंने स्टार्ट किया था 10 kg से, अभी वो पहुंच गए 35 kg तक, 37 kg तक। तो 6 वीक्स में इतना उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। आगे अगर आप देखोगे तो बेंच प्रेस में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, डम्बल इंक्लाइन प्रेस में। तो वो अभी 17.5 के 10 से 15 रेप मारते हैं विच इज रियली गुड। देन ये था उनका वर्कआउट का प्रोग्रेशन। उसके बाद उनके ये थोड़े मील पिक्स है। तो उनका डाइट बेसिकली बहुत बेसिक था, ज्यादा मेजर हमने एड ऑन नहीं की थी चीजें। तो इतने हमने चीजें अप्लाई की उनके केस में। बाकी अभी उनका टारगेट की जो 70% बॉडी फैट है उसको 15 के बिलो लेके आना। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई होप और 45 डेज में वो भी अचीव हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।